हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जारी करेंगे केमिस्ट्री के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आज पार्ट होगा 2 और क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस 41 से लेकर 80 तक। जो टोटल प्रश्न होंगे वो होंगे इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट होंगे उनको भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत इस पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्यों के अंगों को किस द्रव में रखा जाता है? लिक्विड सोडियम, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन या फिर सोडियम ऑक्जेलरेट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जब मनुष्य के अंग जैसे किडनी, लीवर, आँख, ये सब होती हैं, ये रखी जाती हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर ब्लड को पूछा जाए ब्लड कहाँ पर रखा जाता है, तो जो ब्लड होता है वो रखा जाता है सोडियम ऑक्जेलरेट में। अगर पूछा जाए ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टमाटर में। नेक्स्ट है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 10.5, 6, 8 या फिर 8 से 10। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, यूरिन का जो एवरेज मान होता है वो 6 होता है। कई बुक्स में 4 से लेकर के 8 तक भी मिल सकता है आपको, किसी में 4.8 से लेकर के 8.4 तक भी मिल सकता है, लेकिन ये जो रेशियो होता है वो 6 का होता है। इसके अलावा जो इनो होता है, इनो का पीएच मान होता है 10.5। इसके अलावा समुद्री जल और लीवर का जो पीएच मान होता है 8 होता है। और इसके अलावा जो टूथपेस्ट होता है उसका मान होता है पीएच का 8 से 9। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? चांदी, पोटेशियम, तांबा या फिर सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो होता है सोना। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट पूछ लिया जाए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तब वहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम और सोना। एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप याद कर सकते हैं, जो पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो सोना है सबसे कम है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो सोना के बाद चांदी हो जाएगा, और पोटेशियम में पूछा जाए इसके बाद इससे थोड़ा सा कम कौन सा अभिक्रियाशील है, तब वहाँ पर सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मजबूत अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है HCl। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो HCl होता है इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जो इंसान का आमाशय होता है उसमें इसका सिक्रेशन होता है। जो इसका पीएच मान होता है HCl का वो लगभग 0 होता है। और इसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका होता है लगभग 1 पीएच मान। और जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल का होता है 1.5 के आसपास में। नेक्स्ट है, मतदान के समय किस स्याही द्वारा उंगली पर निशान बनाए जाते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड द्वारा, पेंट द्वारा या फिर सिल्वर आयोडाइड द्वारा या फिर सिल्वर नाइट्रेट द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है इसके द्वारा जब आप मतदान करने जाते हैं तो आपके हाथ के अंगुलियों पर निशान बनाए जाते हैं, अंगूठा के जस्ट बगल वाली अंगुली पर। आप हमें कमेंट करके बताइए कि लेफ्ट या राइट हाथ में किस हाथ पर लगाते हैं स्याही को। जो सिल्वर आयोडाइड होता है दोस्तों, एक कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसका ऊपर जाकर जहाज़ों से छिड़काव किया जाता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के 2000 के नोट पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मेंथिल ऑरेंज, फिलोप्थोलिन या फिर टर्मरिक या हल्दी जिसको कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2000 के नोट पर फेनोप्थोलिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी। ये तीनों ही की तीनों डाई का काम करते हैं। जो हल्दी होता है, अगर इस पर आप एसिड डालते हो तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इस पर बेस डालते हो तो इसका रंग जो है वो रेड लाल हो जाएगा। इसके अलावा जो फेनोप्थोलिन है, अगर इस पर आप एसिड डालते हो तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इस पर बेस डाल देते हो तो इसका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा। इसलिए इसको 2000 के नोट पे यूज करते हैं। जो मेंथिल ऑरेंज होता है दोस्तों, अगर इस पर आप एसिड डालते हैं तो जो इसका रंग है वो रेड हो जाएगा। अगर आप इस पर बेस डालते हैं तो इसका जो रंग है वो येलो हो जाएगा। तो ये डाई सूचक का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है?
पारा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन या फिर सोडियम। तो यहाँ पर धातु द्रव पूछा गया है, तो धातु जो होता है पारा होता है, जो रूम टेम्परेचर व द्रव में पाया जाता है। इसके अलावा एक और धातु है जिसका नाम है गैलिनम। जो गैलिनम है ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी धातु है। तो दो धातुएं ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसका प्रयोग विस्फोटक पदार्थ में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का विस्फोटक में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3 और इसका विस्फोटक के रूप में 3 में प्रयोग किया जाता है। एक तो TNT, इसके अलावा होता है RDX और इसके अलावा होता है TNF। इनका दोस्तों हम फुल फॉर्म भी बता देते हैं। जो TNT होता है, TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। इसके बाद RDX का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और TNP जो TNF होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोफेरॉल। तो इसका तीनों का ये फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, केक बनाने में कड़वापन को दूर करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है केक बनाते समय उसके कड़वापन को दूर करने के लिए। ग्लूटेरिक अम्ल को बताया था मैंने, गेहूं में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है जो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट या क्यूपराइट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो क्यूपराइट है यह एक कापर तांबा का अयस्क है। इसके अलावा मैंने बताया सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में यूज होता है। जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका मतदान के समय अंगुलियों पर स्याही के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एसी और फ्रिज में ठंडक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन का, अमोनिया का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, ठंडक के लिए पूछा गया। फ्रिज में ठंडक के रूप में जो काम करता है तो उपयुक्त तीनों ही काम करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक आपको और कंफ्यूज करेगा, CFC और जो फ्रियोन जिसको बोलते हैं, CFC को ही फ्रियोन बोलते हैं। इन गैसों का यूज कहाँ पर होता है तो इनके भी बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आधुनिक रेफ्रिजरेटर होते हैं आमतौर पर उसमें CFC जो गैस भरी होती है 134 इसका नाम है। इसके जगह पर टेट्राफ्लोरोइथेन गैस भरी जाती है। पहले भरी जाती थी CFC जिसको फ्रियोन भी बोलते हैं, इस गैस को भरी जाती थी, लेकिन अब भरी जाती है टेट्राफ्लोरोइथेन भरी जाती है। जो ओजोन परत इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो यूरोप है, यूरोप जैसे देशों में फ्रियोन गैस की जगह पर वो भरते हैं HH हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भरते हैं वहाँ पर, जो यूरोपीय कंट्री हैं। तो यहाँ पर इतना आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा Mg ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद 2। तो इसका सूत्र हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, इसका हो जाएगा ZNO, जिसको अगर आर्टिफिशियल दांत बनाए जाते हैं जिंक ऑक्साइड से। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना या फिर लाइम स्टोन भी इसको बोलते हैं। बुझा हुआ चूना होता है Ca ब्रैकेट में OH, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, जिसको हम दीवारों पर पुताई करते हैं जिससे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम या सिलिका। तो यहाँ ध्यान देना है, हमसे पूछा गया धातु, तो धातु पाया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा पाया जाता है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर पूछा जाए फिर वहाँ पर लोहा हो जाएगा। इसके अलावा धातु के जगह पर तत्व पूछ लिया जाए तो वहाँ पर उत्तर हमारा ऑक्सीजन होगा। अगर धातु के जगह पर हमसे अर्ध धातु पूछ लिया जाए सेमीकंडक्टर, तब वहाँ पर हो जाएगा सिलिका। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए प्लीज़, और लाइक, अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।
कौन सा एकमात्र अधातु द्रव के रूप में पाया जाता है? गैलियम, पारा, सोडियम, ब्रोमीन। तो दोस्तों 3 यहाँ पर है, जो गैलियम, पारा, ब्रोमीन है, तीनों द्रव के रूप में पाए जाते हैं। जो ब्रोमीन है ये अधातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो पारा है और गैलियम है ये दोनों धातु हैं। जो सोडियम है, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस, अमोनिया सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो टेबल साल्ट या नॉर्मल साल्ट, रॉक साल्ट सभी बोलते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड को अगर इसका फार्मूला पूछ दिया जाए तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। जो समुद्री जल होता है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है Na, यानी सोडियम ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर पूरा यौगिक पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक आघात वर्धनी मेलेबल धातु कौन सी है? सोना, चांदी, लोहा या फिर कॉपर। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर जो होगा, जो सबसे सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु है वो है सोना। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तब चांदी हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। इसके अलावा चौथे नंबर पर हो जाएगा एल्यूमिनियम। जो लोहा होता है, लोहा 2 प्रकार के होते हैं, एक पिटवा होता है, एक ढलवा होता है। जो पिटवा लोहा होता है वो लोहा उच्च कोटि का होता है, पिटवा लोहा। अगर लोहे में अयस्क का पूछा जाए कौन सा लोहा उच्च कोटि का होता है, तब वहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटाइट। जो अयस्क इसका होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनिया किस विधि द्वारा बनाई जाती है? हैबर प्रोसेस, मार्क प्रोसेस या फिर बोथ, ए और बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो अमोनिया है, अमोनिया होती है NH3, ये बनाई जाती है हैबर प्रोसेस के द्वारा। अगर इसमें पूछा जाए कौन सा कैटालिस्ट यूज लिया जाता है, यानी उत्प्रेरक जिसको कहते हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में इसमें लोहे को उत्प्रेरक में रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? सिनेबार, बॉक्साइड, बोरेक्स या फिर पीच ब्लेड। दोस्तों यूरेनियम का अयस्क पूछा गया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो पीच ब्लेड होता है ये यूरेनियम का अयस्क होता है। जो बोरेक्स है, बोरेक्स सोडियम का एक अयस्क है। इसके अलावा बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और सिनेबार पारा का अयस्क है। तो ये चारों ही जो अयस्क हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चारों के बारे में याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, ए और बी दोनों या फिर सफ़ेद फास्फोरस। तो यहाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो ए और बी दोनों है, इनको रखा जाता है केरोसिन या मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होते हैं। हवा में आते ही तुरंत ये रिएक्शन कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर सफ़ेद फास्फोरस की बात की जाए तो इसको रखा जाता है पानी के अंदर। अगर जो लाल फास्फोरस का पूछा जाए तो लाल फास्फोरस जो होता है, इससे जो दिया सलाई होती है उसके नोक पे लगा होता है, वो होता है लाल फास्फोरस। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, जुगनू होते हैं फायरफ्लाई, उनमें सफ़ेद फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, HNO3 इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, KNO3 ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो गया CuSO4H2O, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये होती है लाल दवा। अगर इसका यूज पूछा जाए तो इससे बनाई जाती है बेटाडीन बनाई जाती है। इसके अलावा जो वाटर प्यूरिफाइड होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगर KNO3 का बात किया जाए दोस्तों तो ये यूज होता है विस्फोटक पदार्थ के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है। इससे गन पाउडर यानी बारूद भी बनाए जाते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है तूतिया या फिर नीला थोथा भी इसको बोला जाता है, कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट है, पका आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर सैलिसिलिक अम्ल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो पका हुआ आम होता है या फिर सेब, उसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। इसके अलावा जो साइट्रिक अम्ल है मैंने बताया खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो मेथेनोइक एसिड है ये लाल चींटियों में भी पाया जाता है, और लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल भी पाया जाता है। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड जो है दोस्तों ये पाई जाती है दर्द निवारक दवाओं में पाई जाती है सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है,
नाइट्रोजन की खोज किसने की है? डेनियल रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, प्रिस्टले और सीले। तो नाइट्रोजन पूछा गया तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की है नाइट्रोजन की। इसके अलावा हेनरी कैवेंडिश का हमने बताया हाइड्रोजन की खोज की हुई है, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है और सीले ने क्लोरीन की खोज की है। अगर लेवोसियर का नाम आया था तो लेवोसियर जी ने बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका नामकरण किया हुआ है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कृत्रिम दांत या आर्टिफिशियल टीथ लगाए जाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड या फिर जिप्सम या फिर टाइटेनिक। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कृत्रिम दांत होते हैं वो लगाए जाते हैं जिंक ऑक्साइड के। अगर पूछा जाए हड्डियों के टूटने पर जो प्लास्टर होता है वो किसका होता है, तो दोस्तों वहाँ पर उत्तर हो जाएगा जिप्सम। जो जिप्सम होता है इससे हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर किया जाता है। बहुत सारे जो पेंटिंग होते हैं या फिर जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों की जाती है पुताई, उसमें भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्ट में भी प्रयोग किया जाता है। जो सीलिंग होती है, छत टपकता, उसमें भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम का अगर हड्डी टूट जाती है तो हड्डी के जगह पर आपने सुना होगा कि रॉड डाली जाती है बॉडी के अंदर, जो हड्डी टूटी है उसके पैरेलल, तो वहाँ पर टाइटेनियम का यूज किया जाता है। अर्थात दांत के लिए जिंक ऑक्साइड आर्टिफिशियल दांत और टाइटेनियम यूज किया जाता है हड्डी टूटने पर, और जिप्सम का यूज किया जाता है हड्डियों के टूटने पर, प्लास्टर किया जाता है बाहर से। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। नेक्स्ट है, सोलर सेल मुख्यतः किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन या फिर जिंक। तो यहाँ पर से उत्तर जो है, जो सोलर सेल होते हैं उसमें मुख्यतः सिलिकॉन होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी किंग ऑफ एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो किंग ऑफ एसिड होता है उसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को ही दोस्तों इसको 3 रेशियो में और नाइट्रिक अम्ल को 1 रेशियो में मिला दिया जाता है, तो ये बन जाता है इक्वा रेजिया, जिसे कहा जाता है शाही पानी, जिसमें जो सोना चांदी होते हैं उसको साफ़ किया जाता है इक्वा रेजिया से, जिसको बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के 3 पार्ट और नाइट्रिक अम्ल के 1 पार्ट को मिला करके बनाया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने बताया कि ये बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर आर्गन। यहाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो एरोप्लेन होता है उसके टायरों में भरी होती है ऑक्सीजन, हीलियम गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन गर्मियों के मौसम में उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, ध्यान दीजिएगा। हीलियम के अलावा नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है एरोप्लेन के टायरों में। नाइट्रोजन खासकर गर्मियों के दिनों में भरी जाती है। इसके अलावा जो हीलियम गैस होती है इसका 15%, इसके अलावा 85% जो होता है ऑक्सीजन होता है। जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं जो पानी के नीचे जाते हैं उनके सिलेंडर में भरा होता है जो ऑक्सीजन, उसमें 15% हीलियम होता है। इसके अलावा जो आर्गन होता है, आर्गन गैस बल्ब में भरी जाती है 85%। इसके अलावा 15% इसमें होता है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? एसिटिलीन का, ऑक्सीजन का, ऑर्गन का या फिर नाइट्रोजन का। दोस्तों यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन का वेल्डिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है। काफ़ी पहले एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन वही है जो फलों को पकाने के काम भी आता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिला करके वेल्डिंग का काम किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में एसिटिलीन को लगभग अब यूज नहीं किया जाता। उसके जगह पर आर्गन और ऑक्सीजन को मिला करके वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडान गैस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके द्वारा रेडियोथेरेपी की जाती है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यह सबसे भारी उत्कृष्ट गैस नहीं है, यह भूकंप आने से पहले उस क्षेत्र में फैल जाती है। दोस्तों यहाँ से अलग अलग 4 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा
जो कथन असत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सबसे भारी उत्कृष्ट गैस है। यहाँ पर नहीं है, तो अगर नहीं को हटा दिया जाए तो चारों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसके द्वारा रेडियोथेरेपी की जाती है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यह सबसे भारी उत्कृष्ट गैस है और यह भूकंप आने से पहले उस क्षेत्र में फैल जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पटाखों में कौन सा क्रैकर्स हरा रंग प्रदान करता है? बेरियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट या फिर स्ट्रोंशियम, सोडियम नाइट्रेट या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा हरा रंग हमसे पूछा गया है, तो हरा रंग जो प्रदान करता है वो करता है बेरियम नाइट्रेट, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो सोडियम नाइट्रेट होता है दोस्तों, ये देता है येलो रंग को प्रदान करता है। इसके अलावा जो रेड कलर होता है, रेड कलर प्रदान करता है सीजियम। कुछ बुक में सीजियम नाइट्रेट दिया है और कुछ में स्ट्रोंशियम भी दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से ही रेड कलर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन या फिर नियॉन। तो यहाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो जीनॉन है, ये इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडॉन के बारे में हमने बता दिया, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने रेडॉन की। और जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन को यूज किया जाता है, जो मोबाइल का कैमरा होता है उसके फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है क्रिप्टॉन का। इसके अलावा जो नियॉन है, नियॉन गैस का यूज किया जाता है। जो सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो नियॉन के बनाए जाते हैं। ये चारों ही अक्रिय गैस है या फिर इसको नोबेल गैस कहते हैं। इसके अलावा दो और गैस हैं, जो हीलियम है, हीलियम और इसके अलावा आर्गन। ये 6 गैसें जो हैं ये हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस या फिर इनको कहा जाता है नोबेल गैस, जो ये पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में आती हैं। तो यहाँ से इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर तत्व पूछा गया है, तो जब तत्व पूछा गया है तो शरीर में होता है ऑक्सीजन, सर्वाधिक पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता मनुष्य के शरीर में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है, जब खनिज पूछा जाता फिर उस स्थिति में हमारा कैल्शियम उत्तर हो जाता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक खनिज कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीरा का प्रयोग किस में नहीं किया जाता? शीशा काटने में, पत्थर काटने में या आभूषण बनाने में या फिर बिजली के उपकरण बनाने में। तो हीरा का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है बिजली के उपकरण बनाने में, इसमें नहीं यूज किया जाता। इसके अलावा शीशा काटने में यूज किया जाता है, खासकर ब्लैक डायमंड जो होता है उसे शीशा काटने, पत्थर काटने में यूज किया जाता है, आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो पेपर होता है, पेपर की भी कटिंग इसके द्वारा की जाती है। अगर पूछा जाए, अगर हीरा होता है, हीरा कौन सा हीरा सबसे कॉस्टली होता है? जो ब्लू डायमंड होता है, ब्लू डायमंड सबसे कॉस्टली या महंगा डायमंड होता है। भारत के एक सोना के बारे में आपने सुना होगा, कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा शाहजहाँ के पास, पहले शाहजहाँ से बता रहा हूँ, शाहजहाँ के पास था। उसने अपने सिंहासन, जो मयूर सिंहासन बनाया था, जिसे तख्ते हाउस भी कहते हैं, तख्ते ताउस, उसमें जड़वाया था। जिसके बाद उसके मरने के बाद एक शासक आया था, मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह जब शासक था उस टाइम में ईरान का एक शासक नादिर शाह इंडिया पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को हराने के बाद उस सिंहासन को भी ले गया और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी अपने पास ईरान ले गया। लेकिन जब आया था तो उसकी जहाज़ फंस गई थी समुद्र में, तो उस जहाज़ को निकलवा करके राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, जिन्होंने उसकी जहाज़ को निकलवा करके फिर उसके देश ईरान पहुंचाया। जिस खुशी में उसने उस कोहिनूर हीरा को राजा रणजीत सिंह को दे देता, जो पंजाब के राजा थे। इसके बाद फिर जो पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह, उनसे हीरा जाता है ब्रिटिश जो हुकूमत यहाँ पर आती है उनके पास, और उनके थ्रू चली जाती है, जो वहाँ की महारानी होती हैं उनके पास चला जाता है ब्रिटेन में हीरा। तो आज भी जो कोहिनूर हीरा है वह ब्रिटेन में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, लोहे का सर्वोत्तम कोटि का अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट या फिर आयस पाइराइट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो लोहे का सर्वोत्तम कोटि है वो है मैग्नेटाइट, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, जो आयस पाइराइट होता है इसको कहा जाता है मूर्खों का सोना।
ध्यान दीजिएगा, मूर्खों का सोना कहा जाता है आयस पाइराइट को। ये चारों ही लौह अयस्क हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है, तो भारत में मुख्यतः 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपर्युक्त सभी? यहाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जो रोटी होती है वो फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कच्ची शराब या फिर जहरीली शराब भी कहा जाता है? मेथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन या एसिटिलीन? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, जो मिथेनॉल होता है इसको कहा जाता है जहरीली शराब। जो पीने वाली शराब होती है वो होती है इथेनॉल। इसके अलावा जो एसिटिलीन होती है, मैंने बताया, ये यूज किया जाता है गैस के वेल्डिंग में या फिर इसके अलावा फलों को पकाने में। जो एसीटोन होता है दोस्तों, एसीटोन को ही बोला जाता है नेल पॉलिश रिमूवर, जिससे नेल पॉलिश का रिमूवर किया जाता है, या पेंट में यूज किया जाता है, पेंट थिनर के रूप में। इसके अलावा ये नशे के रूप में भी एसीटोन का यूज किया जाता है कई लोगों द्वारा। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बिना बुझा हुआ चूना कहा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगर इसमें H2O यानी पानी को मिला दिया जाता है तो हमारा बुझा हुआ चूना बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसी को विरंजक चूर्ण या फिर इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ऑप्शन डी को। वह कौन सी गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जो फूलों की रंग उड़ाती है वो है क्लोरीन, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का, टंगस्टन का, सोना का या फिर तांबा का? तो यहाँ पर पूछा गया है धातु का, तो धातु जो है यहाँ पर दोस्तों टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। इसका बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। अगर यहाँ पर पदार्थ लिख के आ जाता किस पदार्थ का गलनांक सबसे उच्च होता है, तब वहाँ पर हीरा हो जाता है। जो हीरा है एक अधातु है, अगर अधातु भी पूछा जाए तो इसका जो गलनांक होता है लगभग 4700 से भी ऊपर इसका गलनांक होता है डिग्री सेल्सियस। जो टंगस्टन होता है इसका 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? कोयला को, यूरेनियम को, प्लेटिनम को या फिर टाइटेनियम को? तो यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन सी, प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद सोना। अगर यहाँ पर काला सोना पूछा जाए तब काला सोना हो जाएगा, कोयला को कहा जाता है काला सोना। इसके अलावा जो यूरेनियम होता है इसको बोला जाता है येलो केक के नाम से भी ये जाना जाता है। और टाइटेनियम का हमने बताया कि जो मनुष्य का कोई हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी के स्थान पर टाइटेनियम की रॉड लगाई जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आप हमें कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? ऑक्सीजन की खोज किसने की है, इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो हमारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।